नमस्कार साथियों। आज के कट कर दो नमस्कार साथियों, आज के इस ऑनलाइन वीडियो में हम नाउन के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। कल हमने इसके बारे में बात की थी कि नाउन के प्रकारों के बारे में बताया था कि भाई नाउन के प्रकार जो होते हैं वो 5 प्रकार के कल हमने बताए थे, जिसमें प्रॉपर नाउन था, जिसमें कॉमन नाउन था, जिसमें कलेक्टिव नाउन था, जिसमें मटेरियल था और जिसमें एब्स्ट्रैक्ट था। आज हम नाउन के और भागों के बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें अपन आज जेंडर के बारे में बताएंगे कि नाउन के जो जेंडर होते हैं कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपको ये वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। ये जो आज का मैटर रहेगा वो कक्षा 6 से लेकर आगे 6, 7, 8, 9 तक जो है आपके लिए पार्ट ऑफ स्पीच के भाग के रूप में चल रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच का पहला भाग जो कल था वीडियो हमने डाल दिया था, नाउन के बारे में बताया था। आज हम उसी नाउन के और भाग में जिसमें जेंडर की बात आती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कल हमने बताया था कि नाउन जो होता है वो एक प्रकार से संज्ञा होती है, किसी का नाम हो सकता है, वो भी नाउन है। तो आज हम जो है इसमें नाउन के अंतर्गत एक भाग आता है, वो भाग आता है जेंडर। इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। जेंडर का मतलब होता है लिंग, कि भाई अब ये बात सामने आती है कि जेंडर होते कितने प्रकार के हैं। तो मैं पहले यहाँ प्रकारों की बात कर लेता हूँ, उसके बाद में अपन एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई कौन सा भाग किसके अंतर्गत आता है। तो पहले मैं वैसे अमूमन जेंडर जो है वो 4 प्रकार से हम मानते हैं। पहला होता है मैस्कुलाइन, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं पुल्लिंग। नंबर 2 पे इसकी बात आती है, वो आती है फेमिनाइन, जिसको अपन बोलते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, हिंदी में अपन इसको बोलते हैं पुल्लिंग और इसको बोलते हैं स्त्रीलिंग। उसके बाद में नंबर 3 की जो बात अपन करते हैं वो आता है कॉमन्स। कॉमन का मतलब होता है उभयलिंग। ठीक है, और अगर नंबर 4 की बात करें तो वो आता है न्यूटर, का मतलब होता है नपुंसकलिंग। ये इंग्लिश में 4 प्रकार से जेंडर को विभाजित किया गया है। सबसे पहला मैस्कुलाइन पुल्लिंग होता है, नंबर 2 फेमिनाइन स्त्रीलिंग होता है, नंबर 3 कॉमन जो उभयलिंग होता है, और नंबर 4 न्यूटर, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं नपुंसकलिंग। ये जेंडर 4 प्रकार से होते हैं। अब हम इनकी एक एक के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या क्या होता है। वैसे आपको मालूम होगा पुल्लिंग जो है वो पुरुषों के लिए आता है, स्त्रीलिंग जो है वो स्त्रियों के लिए आता है। कॉमन जो है, कई ऐसे शब्द होते हैं जो अपन पुरुषों के लिए भी काम में ले सकते हैं, स्त्रियों के लिए भी काम में ले सकते हैं। उन जेंडर को जो है अपन कॉमन बोलते हैं। और नंबर 4 न्यूटर, जिसमें निर्जीव आते हैं, वस्तु आती है, वो जो होता है न्यूटर होता है। एक एक 2 उदाहरण से अपन बात करते हैं। जेंडर में पहला है मैस्कुलाइन, पुल्लिंग होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, पर्सन, ठीक है ना। जैसे मैंने लिख दिया आपके बॉय, ठीक है, तो बॉय जो है वो एक पुल्लिंग है। मैंने लिख दिया किसी का नाम, जैसे मान लो बॉय लिख दिया, मैन लिख दिया, किंग लिख दिया। जैसे अपन बॉय के बाद में मैन की बात करते हैं
मैन के बाद में किंग की बात करते हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं वो पुल्लिंग शब्द हैं और इन्हीं के अनुसार जो है जेंडर हम इसको मानेंगे पुल्लिंग। ये बात थोड़ी ध्यान रखें कि पुल्लिंग में वही शब्द आएंगे जो पुरुषों से संबंधित होंगे। अब आगे बात करते हैं फेमिनाइन की। तो फेमिनाइन में देखो, अगर बॉय का स्त्रीलिंग अपन देखेंगे तो वो होगा गर्ल, ये हो जाएगा। मैन का अपन देखेंगे तो वो हो जाएगा वुमेन, और किंग का देखेंगे तो हो जाएगा क्वीन। ये सारे नाम जो है वो नाम स्त्रीलिंग है, क्योंकि इनमें स्त्रीलिंगता का बोध होता है। जैसे गर्ल है लड़की है, वुमेन है वो भी औरत होगी, क्वीन है वो भी औरत होगी। तो आप इन दोनों के भाग को अच्छी तरह समझें कि मैस्कुलाइन में वो आएंगे जो पुरुषों से संबंधित होंगे, फेमिनाइन में वो आएंगे जो महिलाओं से या बच्चों से संबंधित होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, उनको लेंगे। आगे अपन बात करते हैं कॉमन की। कॉमन में मैंने आपको बताया था कि दोनों बातें आती है, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। जैसे मैं एक लिखता हूँ स्टूडेंट, विद्यार्थी। अब विद्यार्थी बच्चे भी हो सकती है, विद्यार्थी बच्चा भी हो सकता है, ठीक है। मैं लिखता हूँ टीचर। टीचर शब्द जो है वो अध्यापिका भी हो सकती है और अध्यापक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द जो पुरुषों के लिए भी काम में आ सकते हैं, महिलाओं के लिए भी काम में आ सकते हैं, उस कंडीशन में अपन जो है वो उसको बोलते हैं कॉमन। दोनों में समान रूप से हम उसको काम में ले सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं न्यूटर की। न्यूटर में ऐसे आएंगे जो निर्जीव होंगे, जिनमें जीवन नहीं होगा, वस्तुएं हो सकती है। जैसे मैंने ले लिया टेबल, मैंने ले लिया फैन, मैंने ले लिया बोर्ड। ये सारी बातें जो है वो सारी वस्तुएं निर्जीवता को दर्शाती है। इसलिए ये जेंडर के रूप में जो छोटा सा टॉपिक है अपना, उसके बारे में जो चीज़ बताई जा रही है कि जेंडर जो है वो 4 प्रकार से हम उसको भागते हैं। पहला प्रकार जो होगा वो मैस्कुलिन का होगा, जिसमें पुरुषों के बारे में बताया गया है। दूसरा प्रकार होगा फेमिनाइन का, जो स्त्रियों को व्यक्त करता है। तीसरा प्रकार जो होगा वो होगा कॉमन, जिसमें स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। और नंबर 4 जो होगा वो होगा न्यूटर। न्यूटर का मतलब ये हुआ कि जो वस्तु है जो निर्जीव है, निर्जीवता में कई बातें आती है, कई उदाहरण अपन ले सकते हैं। जैसे मैंने पेन का ले लिया, मैंने फैन का ले लिया, मैंने रूम का ले लिया, टेबल का ले लिया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो निर्जीव होना चाहिए उसमें सजीवता नहीं होनी चाहिए। जीव जैसे मान लो ट्री आ गया, तो ट्री भी जो है वो एक प्रकार से न्यूटर है, ठीक है ना। तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखें कि ये जो सारी चीज़ें हैं, एक छोटा सा ये इसका चैप्टर है जेंडर का, जिसमें ये 4 भाग होते हैं और 4 भाग के अंतर्गत जो है हम इसको परिभाषित करते हैं। आगे अपन जब बात करेंगे तो उसमें जो है और भी उदाहरण अपन ले सकते हैं। जैसे मैंने अब सोच रहे होंगे आपके भी उदाहरण कम है, तो इसमें अपन फादर भी डाल सकते हैं, वो भी मैस्कुलाइन के अंतर्गत आता है। जब हम इसमें फादर को डालेंगे तो यहाँ पर अपन मदर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ब्रदर का सिस्टर वो एक प्रकार से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि 4 प्रकार हैं इसके। 4 प्रकारों में पहला प्रकार मैस्कुलाइन का जो पुल्लिंगता को दर्शाता है, दूसरा प्रकार फेमिनाइन का जो स्त्रीलिंग को दर्शाता है, तीसरा प्रकार है कॉमन का जिसमें स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है, और नंबर 4 जो प्रकार होगा वो होगा न्यूटर का। न्यूटर के अंदर जो है अपन उन वस्तुओं को लेंगे, उन निर्जीव बातों को लेंगे जिसमें सजीवता नहीं होती है। तो ये आज का टॉपिक तो इतना सा था, छोटा सा, जिसमें आपको ये चीज़ बताई गई थी कि भाई किस प्रकार से अपन जो है नाउन के अंदर एक जेंडर का भाग आता है, जेंडर में क्या क्या चीज़ें होती है। अगला इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो शायद छोटा सा एक वचन का होगा, नंबर का, जिसमें अपन बात करेंगे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। अमूमन बता देता हूँ मैं आपको यहीं पे कि नंबर की जब अपन बात करते हैं तो वचन शब्द आता है इसके अंदर,
भाई दो प्रकार से इंग्लिश में होते हैं, एक तो होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। दो होते हैं, सिंगुलर को अपन एक वचन बोलते हैं, प्लूरल को अपन बहुवचन बोलते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है, अपन आगे ले लेंगे इसको कि भाई नंबर क्या होता है, और इसमें थोड़ा सा अपन ये बताएंगे भी एक वचन से बहुवचन जाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, कौन कौन से नियम लागू होते हैं जिनकी वजह से हम एक वचन से बहुवचन जाने में जो है थोड़ी हमें आसानी होगी, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल ये 10-11 मिनट का जो भी बना है ये केवल इसके लिए बनाया गया था कि आपको इनके प्रकारों के बारे में मालूम चले कि भाई जेंडर होता क्या है और जेंडर के अंतर्गत जो है कौन कौन से आते हैं और किस प्रकार से जो है अपन उसको तैयार करते हैं। ठीक है, नमस्कार।